अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर साहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। बड़ा ही हॉट टॉपिक ऑफ डिबेट है। हमारे पास कुछ लोग आजकल एक फैंसी टर्म यूज़ करना शुरू हो गए हैं और अपने आप को फ्रूटेरियंस या फ्रुक्टेरियंस कहना शुरू हो गए हैं। ये वो लोग हैं जो कि आधा दिन या जिनकी डाइट का जो मुश्तमिल है वो 50 to 70% सिर्फ फ्रूट्स पर है, या कुछ लोग जो पूरा दिन फ्रूट्स खाते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं आपके दो सवालों के जवाब दूंगी कि क्या पूरा दिन फल खाने से हमारे जिस्म में जो न्यूट्रिएंट्स की तवानाई है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है अपने बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी मेंटेन रखने के लिए, हाजमा अच्छा चलाने के लिए, वो पूरी हो जाती है? और नंबर 2, क्या ये वेट लॉस के लिए अच्छा है? तो नंबर 1 मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास वो प्राइमेट्स, यानी हमारे पास वो स्पीशीज़ जानदार की जो पूरा दिन फ्रूट्स पे रहती हैं, जिसमें आपके पास सबसे ज़्यादा गोरिल्लाज आ जाते हैं, चिंपैंजीज आ जाते हैं, आपके पास कुछ बर्ड्स आ जाते हैं, वो आपके पास साथ साथ ख़ुद को सप्लीमेंट करते हैं और भी डाइटरी सोर्सेज से। या तो वो पत्ते खाते हैं, या वो लकड़ियों की बार्क खाते हैं, या फिर उनमें से कुछ स्मॉल प्रोटीन सोर्सेज भी लेते हैं दूसरे स्मॉलर प्राइमेट्स की सूरत में, कीड़ों की सूरत में वो अपने आप को प्रोटीन सोर्सेज देते हैं। तो वो सिर्फ फ्रूट्स पर नहीं होते हैं पूरा दिन, ये तो एक छोटी सी बात। और दूसरी बात ये है, जो ये गोरिल्लाज और चिंपैंजीज की बड़ी बड़ी राउंडेड बेलीज होती हैं, ये इसलिए होती हैं क्योंकि जो उनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो उनकी आंतें हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। अल्लाह ताला ने उनके जिस्म में डिफरेंट चैम्बर्स, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं डाइजेशन के लिए, कि जब वो फ्रूट को कंज्यूम करते हैं तो वो फ्रूट उन कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उनमें जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मैंने प्रोबायोटिक्स पर एक वीडियो की थी, उन कंपार्टमेंट्स में डिफरेंट गुड माइक्रोब्स होते हैं, वो उस फ्रूट को फर्मेंट करते हैं, उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और ना सिर्फ उसको उस अच्छी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसमें वो कहीं ज़्यादा न्यूट्रिशन उस फ्रूट से उठा सकते हैं, बशर्ते कि जब हम वो फ्रूट खाएं हम उससे न्यूट्रिशन उठाएं, क्योंकि हमारी बॉडी में वो वाले कंपार्टमेंट्स नहीं हैं। उसके साथ साथ जब तक वो फ्रूट इन जानवरों के आंतों के उस हिस्से में पहुँचता है जहाँ से उसने जज़ब होकर ब्लड स्ट्रीम में पहुँचना होता है, वो एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है कि उसमें डिफरेंट वाइटामिन्स, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स भी बन चुके होते हैं जो उनके जिस्म को डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए चाहिए। ये मैकेनिज्म उस मैकेनिज्म से बहुत सिमिलर है जिस मैकेनिज्म से हमारे पास जो ग्रास फेड काउज होती हैं, वो आपके पास पत्तों के कार्बोहाइड्रेट को, आपके पास ये जो सेलुलोज होता है, इसको डाइजेस्ट करती हैं और उसको एक अच्छी फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। ये सेलुलोज वही कार्बोहाइड्रेट है जिसको इंसानी जिस्म डाइजेस्ट नहीं कर सकता। अब जब हम अपने आप को इस तरह ट्रीट करना शुरू करते हैं जिस तरह हमारी बॉडी नेचर के साथ अलाइनमेंट में नहीं है, तो हम जब फ्रूट कंज्यूम करते हैं हम कम्प्लीटली उससे वो सारे अमाइनो एसिड्स, वाइटामिन्स, उससे वो सारा फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकते जो कि हमारा जिस्म बाकी फूड ग्रुप से बना सकता है, जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी बॉडी की अलाइनमेंट को नेचर की अलाइनमेंट के साथ समझें, क्योंकि अगर हमारी आंतें उतनी बड़ी होंगी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उतना बड़ा होगा जितना चिंपैंजीज का बड़ा है, तो हमारी बेलीज भी उतनी ही राउंडेड होती और हमारे लिए वो बाकी सारे फूड ग्रुप ज़रूरी ना होते। इसलिए अगर आप फ्रुक्टेरियन हैं या फ्रूटेरियन हैं तो इट इज़ बेटर दैट यू स्टार्ट मेंडिंग योर वेज, और अपनी डाइट में सारे के सारे फूड ग्रुप्स जो हैं उसको एतदाल से एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में इंक्लूड करें, वरना बहुत जल्द आप अंडर न्यूट्रिशन और मैल न्यूट्रिशन की तरफ चले जाएंगे एंड इट वुड गिव यू नो गुड बेनिफिट। और साथ ही साथ जिस बेनिफिट के लिए आप ये सब कर रहे हैं, अब आ जाती हूँ अपने दूसरे सवाल के जवाब की तरफ, वेट लॉस। लेट मी टेल यू, फ्रूट शुगर इज़ ऑल्सो शुगर। अक्सर हमारे यहाँ पे सेंटेंस बोला जाता है तो पूरा दिन फल और सब्जियां खाओ ना। फल एंड सब्जियां इज नॉट इक्विवेलेंट। जो सब्जियां होती हैं उसमें हायर न्यूट्रिशन टू शुगर रेशो होता है, यानी न्यूट्रिशन ज़्यादा होती है और शुगर कम होती है। फलों में हायर शुगर टू न्यूट्रिशन रेशो होता है। यहाँ तक कि अगर आप सबसे ज़्यादा हेल्दी फलों की भी बात कर लें, आप सिट्रस फ्रूट्स की बात कर लें, तो उसमें इतने से विटामिन सी के अवज़ ज़्यादा शुगर आपको मिलती है। या आप बेरीज़ की भी बात कर लें तो बेरीज़ में भी आपके पास ठीक ठाक शुगर होती है। हाँ, अगर आप फल कंज्यूम करते हैं, आप उसके साथ फ्लेवोनॉइड्स यानी कैंसर प्रोटेक्टिंग और डिफरेंट डिजीज़ प्रोटेक्टिंग केमिकल्स ले रहे हैं, वाइटामिन ले रहे हैं, आप उसके साथ फाइबर भी ले रहे हैं जो आपको हाजमे में हेल्प कर रहा है। बट देन अगेन, आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में वो कंज्यूम कर रहे हैं, आप शुगर भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं।
अब आपके पास कुछ लोग इस बात के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट इट इज़ नेचुरल शुगर। इस तरह तो आपके पास केन शुगर भी नेचुरल शुगर है, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जो है वो भी आपके पास नेचुरल शुगर से ही बना है, बस फ़र्क ये है कि उसको रिफ़ाइन कर लिया गया और उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए गए हैं। तो अगर आप सारा दिन इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और अपनी बॉडी में फ्रूट शुगर और फ्रुक्टोज़ लेके जाते हैं तो वो आपके लिवर को फैट स्टोरेज मोड की तरफ ट्रिगर कर सकता है। इसलिए दिन में मैं भी अपने पेशेंट्स को ही कहती हूँ 2 से 3 फ्रूट सर्विंग्स जो हैं वो इनफ हैं। और फ्रुक्टोज़ में ये भी एबिलिटी होती है, ख़ास करके वो लोग जो ओबेसिटी का शिकार है इंसुलिन रेजिस्टेंट की वजह से और अपने इंसुलिन हार्मोन पर गलबा और पाना चाह रहे हैं और हावी होना चाह रहे हैं, तो फ्रुक्टोज़ आपको मज़ीद इंसुलिन रेजिस्टेंट की तरफ लेके जाता है। ये वीडियो जो है वो फलों के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये वीडियो जो है वो एतदाल के हक़ में है कि हर फूड ग्रुप को अपनी ज़िंदगी और अपनी रूटीन का उतना ही हिस्सा बनाएं जितना उसका शेयर बनता है। बिकॉज रिमेंबर, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप पूरा दिन फलों की डाइट पे रहेंगे तो और आप साथ होल ग्रेन्स नहीं लेंगे, आप साथ प्रोटीन नहीं लेंगे, आप साथ डेयरी नहीं लेंगे, तो ना ही सिर्फ आप अंडर न्यूट्रिशन और मैल न्यूट्रिशन हो जाएंगे, बल्कि इन द लॉन्गर रन ये आपको वेट लॉस जर्नी में भी हेल्प नहीं करेगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी कर सकता है। मुझे यकीन है कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए आई ओपनर साबित होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।